गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने पहली बार बताया कि सियासत को लेकर गांधी फैमिली की सोच क्या है। परिवार का कौन सदस्य राजनीति में आएगा और कौन नहीं, इसका फैसला कौन करता है। इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य को दिए गए इंटरव्यू में पहली बार रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वो 25 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सियासत में एंट्री नहीं मिल रही। रॉबर्ट वाड्रा ने पहली बार खुलकर यह ख्वाहिश जताई है कि वो गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाने वाली अमेठी या फिर रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी उन्हें टिकट नहीं मिल रहा। आखिर रॉबर्ट वाड्रा को टिकट देने से कौन रोक रहा है? रॉबर्ट वाड्रा अमेठी और रायबरेली से ही चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए देखिए रॉबर्ट वाड्रा का यह सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कई नेता, कई उम्मीदवार इस बार कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव में उन्हें लड़ने का मौका मिले। आपका भी नाम सुर्खियों में, आप कई बार अपनी इच्छा जता चुके हैं चुनाव लड़ने के संदर्भ में। क्या कहना चाहेंगे, अभी भी आप चाहते हैं लोकसभा चुनाव लड़ना? पहले मैं खुशी जताता हूं कि मैं आपके साथ हूं यहाँ और आपके चैनल पे हूं। मैं ये कहता हूं कि मेरी इच्छा नहीं है, ये लोगों की इच्छा है। वो चाहते हैं कि मैं बड़े पैमाने पर अपना जितना भी चैरिटी और उनके बीच में रहता हूं हमेशा साल भर, और अपना धार्मिक जो मेरा पूरा दौरा होता है, और उनको लगता है कि जितनी भी बीजेपी के जो परेशानियां जो मेरे को झेलनी पड़ती हैं और उसका जवाब मैं दे पाऊंगा, वो लगता है उनको कि मैं जरूर राजनीति में कदम रखूं। और चाहे स्टेट इलेक्शन होता है या जनरल इलेक्शन होता है, उनको हमेशा लगता है कि मुझे जरूर अब इस समय पॉलिटिक्स में आने की जरूरत है। और मतलब कि जब मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, गांधी परिवार का सदस्य हूँ, तो राजनीति से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। और पर मैं यही मुझे लगता है कि डिमांड सब जगह से आ रही है। जरूर मुरादाबाद से तो हमेशा उम्मीद करते हैं कि मैं वहीं मुरादाबाद को रिप्रेजेंट करूं, पर अमेठी में मैंने बहुत काम किया है, रायबरेली और जगदीशपुर और सारे ये सुल्तानपुर वगैरह सब में मैंने बहुत मेहनत की है 1999 से। और खाली इलेक्शन समय नहीं, हम वहाँ के जो लोग हैं वो मिलने आते हैं, अपनी मुश्किलें बताते हैं पूरे समय। और मतलब जो भी जो उनके इश्यूज होते हैं या जो भी उनके समाधान हम लोग ढूंढते हैं, क्या कर सकते हैं, चाहे राहुल वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या नहीं हो, पर हम हमेशा मदद जरूर करते हैं उनकी। तो पर यह है कि अभी मुझे यही लगता है कि मैं हमेशा चाहता हूं कि पहले प्रियंका को पार्लियामेंट में होना चाहिए, उसके बाद ही मुझे लगता है कि मैं उस कदम लूंगा पार्लियामेंट में होने के लिए। जी देखिए, उसमें वो प्रियंका जी तय करेंगी उन्हें कब संसद में आना है। लेकिन यहाँ पर चूंकि जैसे कि आप बताएं कि लोग चाहते हैं कि आप जो है चुनाव लड़े, तो जिन सीटों का जिक्र किया उनमें से 2 सीटें काफी अहम है, एक अमेठी की और रायबरेली की। तो आपकी इच्छा क्या है, क्योंकि आपने इन जगहों पर काम किया? अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? देखिए, मैं जैसे फिर से दोहराऊंगा कि लोगों की उम्मीद, चाहे प्रियंका हो या मैं हूं, देश भर से रिक्वेस्ट आते हैं, क्योंकि अगर मैं धार्मिक दौरा अपना पंजाब से करता हूं तो लोग उम्मीद करते हैं कि मैं वहां से लड़ूं, या अगर मैं साउथ में जाता हूं जैसे तेलंगाना से बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी प्रियंका और मेरे लिए भी। और अगर मैं जहां भी जाता हूं, लोगों को लगता है, मिलने आते हैं और देखते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूं और वो चाहते हैं कि मैं उनको रिप्रेजेंट करूं, और पोस्टर लगने शुरू हो जाते हैं सब जगह से। और यही नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि मैं जहां भी कोई भी कॉन्क्लेव में जाता हूं या कोई भी पॉलिटिकल प्रोजेक्ट इवेंट में जाता हूं, वहां हर पार्टी के लोग जो जब मिलते हैं तो वो कहते हैं आप तो बहुत देरी कर रहे हैं, मतलब बहुत समय हो गया, आपको राजनीति में आना चाहिए और अपने कदम रखने चाहिए उसमें। और वो कहते हैं अगर कांग्रेस से नहीं, हमारी पार्टी से भी आ जाओ तो जरूर हम आपको सपोर्ट करेंगे। और तो मैं देखता हूं कि सब जगह से लोगों को लगता है
कि मैं उस काबिल हूँ। और जैसे बीजेपी की सरकार कभी मेरे को एक उद्योगपति जैसे नहीं देखती है, हमेशा एक पॉलिटिकल सॉफ्ट टारगेट या हार्ड टारगेट या जो भी है, तो ज़रूर उनको लगता है जो भी ऐसी बातें होती हैं वो पार्लियामेंट में क्लियरली रख सकते हैं। तो हर जगह से उम्मीद आती है और उम्मीद होती है लोगों की मैं उनको रिप्रेजेंट करूं। तो ज़रूर अमेठी, रायबरेली, मुरादाबाद और कई तरह जगह जगहों से रिक्वेस्ट आते हैं। आपने सॉफ्ट टारगेट का जिक्र किया, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन इसके पहले आपने पोस्टर का जिक्र किया। एक पोस्टर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, जहां पर एक तरफ स्मृति ईरानी है और दूसरी तरफ आप है, तो आपको उम्मीदवार बताया जा रहा है जनता का। तो क्या आपको ये कॉन्टेस्ट मंजूर है? स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए रॉबर्ट वाड्रा तैयार है अगर मौका मिले तो? मैं तो किसी के खिलाफ भी मतलब कि लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि लोगों में प्यार है मेरे लिए। उनको लगता है कि मैं उस काबिल हूं। और ज़रूर मुझे लगता है जैसे अगर मैं गांधी परिवार का एक सदस्य हूं तो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने 25-30 सालों से मतलब बहुत समझा है, इस परिवार से बहुत सीखा है। और जब मेरे ऊपर इल्ज़ाम वगैरह लगाए थे तो मैं हमेशा ही अपने जवाब देता हूँ और अपने तरीके से जवाब देता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। उनको दिखा है कि मैंने मेहनत बहुत सालों से की है, प्रचार के समय भी, और मेरे को समझ है इसके बारे में। तो कोई भी जो भी बीजेपी या कोई भी अदर पार्टी ओपोनेंट होगा, उनके साथ मैं जरूर अपनी मेहनत करके जीतूंगा, मुझे लगता है। और लोगों को पसंद हूं तो जरूर मैं जीतूंगा। लेकिन देखिए स्मृति ईरानी, देखिए आप तैयार, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अमेठी की लड़ाई आसान नहीं होगी। अमेठी के संग्राम में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी जैसे मजबूत उम्मीदवार को हराया था। तो ऐसे में अगर आप वहां से लड़ते हैं तो आपके लिए स्मृति ईरानी से जो चुनाव होगा वो फाइट आसान नहीं होगा। बिल्कुल, उसके बारे में ज़रूर हम सोचेंगे। और ज़रूर अगर कहीं से भी लड़ना होगा, मैं लोगों के बीच में रहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ जीत की, नहीं तो फिर भी हम लोग लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, देश के लिए लड़ते रहेंगे, उनकी बात को बुलंद करेंगे। और यही है कि स्मृति जी के साथ मेरा ज़रूर इशू है, क्योंकि वो पार्लियामेंट में मेरे फ़ोटो दिखाते हैं और तरह-तरह के वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, पर उसका प्रूफ नहीं है। इल्ज़ाम लगाते हैं पर कोई प्रूफ नहीं है कि कभी प्रूव नहीं कर पाए। और वो महिला हैं तो मैं ज़रूर उनको रिस्पेक्ट से जवाब देता हूँ। पर ये है कि एक एक सीमा होती है, उसको पार ना करें, जहाँ वो मतलब मेरे बारे में हमेशा कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं और कुछ उसका कुछ प्रूफ नहीं कर पाते हैं। तो मुझे यही लगता है कि चैलेंज भी मैंने उनको दिया था कि अगर उनको लगा है कि मैंने जिस उद्योगपति की फोटो उन्होंने दिखाई थी कि उनके साथ मेरा कोई भी काम या कुछ भी काम या कोई भी रिलेशनशिप ऐसा है जिससे उनको लग रहा है कि गलत है, तो वो सामने लाए, जरूर प्रूव करें। तो पर एक हाँ तरह से जी, आप उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जो भी इल्जाम लगा रहे हैं उसे साबित करें, और आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल मर्यादा में रहें, जैसा आपने कहा कि एक सीमा पार न करें, आप उन्हें चेतावनी दे रहे हैं स्मृति ईरानी को? बिल्कुल, मैंने दे चुका हूँ अपने सोशल मीडिया के द्वारा, मीडिया जब आई थी उनके द्वारा, जब पार्लियामेंट में मेरा नाम वगैरह बहुत उछाला था उस समय से, पर मेरे को कभी उनसे जवाब नहीं मिला। तो मैंने कहा था कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आप जरूर गलत हैं और हवा में अफवाह फैला रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं, जो गलत है। ऐसे होना नहीं चाहिए, ऐसे उम्मीद नहीं करते हैं जो पार्लियामेंट में होते हैं, जो सांसद होते हैं। उनको थोड़ा पूरे देश के लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छे किस्म के इंसान और अच्छी चीजें बात करेंगे और अच्छा करेंगे। फिर इसके अलावा देखिए, आपने हम अमेठी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन रायबरेली से अब तक उम्मीदवार कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है आपके परिवार की तरफ से। तो क्या आप नहीं तो वहां से प्रियंका जी उम्मीदवार हो सकती है? परिवार में क्या इसको लेकर चर्चा हुई है, रायबरेली सीट को लेकर? ये चर्चा तो हर जगह से आ रही है, चर्चा हर जगह से हो रही है। लोगों ने ऑलरेडी विनती कर रहे हैं, बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब जगह से। अमेठी के लोग, रायबरेली के लोग और तरह तरह से लोग आ रहे हैं कि, और कह रहे हैं कि परिवार का कोई सदस्य जरूर शामिल होना चाहिए, उम्मीदवार होना चाहिए, और हम जरूर उनको जिताएंगे, क्योंकि हमसे एक गलती हुई है जहां हमने
स्मृति ईरानी जी को जिताया था, जिससे हमारा कोई प्रगति नहीं हुई है। वो आते नहीं हैं, कोई प्रगति हुई नहीं है। तो हमसे गलती हुई है कि राहुल जी के लिए हमने सपोर्ट नहीं किया, या जो जिस तरीके से वो जीते हैं। तो उनको जरूर लग रहा है कि अगर परिवार का कोई सदस्य इस बार आएगा तो जरूर जीतेगा। क्या प्रियंका जी रायबरेली के लिए तैयार है? वो हर जगह से तैयार है, पर कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी। और चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है कि लगातार एक ही परिवार के सदस्य जो सत्ता के शिखर तक पहुंचते हैं। अब चूंकि गांधी परिवार की एक बड़ी लेगेसी रही, जहां पर नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और अब आपका भी जिक्र आ रहा है। आपको नहीं लगता है कि अब ये वक्त है कि जो आम घरों से आने वाले लोग हैं उन्हें मौका दिया जाए, परिवारवाद को बड़ा मुद्दा बनाया जाए, जिसकी वजह से आपको भी जो है कई बार सत्ता पक्ष के निशाने में आना पड़ता है? देखिए जी, नेहरू जी के समय से आज तक गांधी परिवार ने इस देश को बहुत दिया है, अपने प्यारों को खोया देश के लिए, और बहुत मेहनत की है। और इसीलिए उनके जितने भी उन्होंने काम किए, मोदी जी उनको गलत तरीके से दिखाना चाह रहे हैं और परिवारवाद दिखाएंगे। पर इन्होंने किया है, उनके रग में, उनके खून में राजनीति है, और जरूर लोगों के बीच में रहे हैं और उन्होंने बहुत मुश्किलें झेली हैं। कभी भी मोदी जी तो जेल देखा नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। तो उनको ये समझना चाहिए कि क्योंकि देश के लिए बहुत किया है, इसलिए लोग मानते हैं गांधी नेहरू परिवार को। और जो परिवारवाद इनके खुद की पार्टी में है, वो झांके जरा अपनी पार्टी में, चाहे सिंधिया जी हो या बहुत सारे लोग हैं जो मतलब परिवारवाद उनके पास भी है, पर अपने पार्टी में झांकते नहीं है, जो गलत है। पहले वो अपने पार्टी में देखें, उसके बाद आगे बात करें। इस बार के चुनाव में राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, और जिस बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो राम को लेकर आए हैं जनता उनको लेकर आएगी। रॉबर्ट वाड्रा क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि राम मंदिर इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है? देखिए, मुझे तो हमेशा लगा है कि धर्म की राजनीति से हमें दूर रहना चाहिए। हमारे जो देश है, इतनी पुराना मतलब कल्चर हेरिटेज है, और इतने फेथ्स हैं। मैं पूरे देश में जाता हूँ, चाहे हर जगह अगर गोल्डन टेम्पल हो, मतलब कि या तिरुपति हो या कहीं भी हो, मतलब कि अजमेर शरीफ जाता हूँ, और जरूर अयोध्या मेरे जाने का प्लान है। तो मेरा ये है कि मैं समझता हूँ लोगों की जो भावना है और जो उनकी उम्मीद है। कि मैं कहता हूँ कि जैसे जो भी मुश्किल में होता है, वो ना बीजेपी ना किसी पार्टी को देखता है, वो अपने भगवान को याद करते हैं। क्योंकि उनको भगवान से जो भी मुश्किल है, जो अपनी वो प्रार्थना करते हैं, उससे उनको उनकी भावना और उनकी जो भरोसा है बढ़ता है कि मतलब कि हो सकता है ठीक होगा, भगवान से हमने प्रार्थना की है। तो उस टाइम वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखते हैं। और जरूर मैं कहूंगा कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लोगों को तोड़ना नहीं चाहिए, और सेक्युलर रहना चाहिए। जरूर भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मेरी सोच है, बिल्कुल सोच है। पर अगर मेरे को कहीं भी किसी भी अगर अयोध्या बुलाया जाए या कहीं भी बुलाया जाए, मैं जरूर जाऊंगा, और मैं प्रार्थना करूंगा सुख शांति के लिए अपने देश में होना चाहिए। राहुल गांधी ने हाल ही में दिल्ली की अपनी जनसभा के दौरान कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और संविधान में अगर बदलाव करने की कोशिश हुई तो इस देश में आग लग जाएगी, और इस बयान पर प्रधानमंत्री ने भी आपत्ति जताई है। आप क्या सोचते हैं इस पर? आपको भी लगता है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो इस तरह से कुछ हो सकता है, देश में आग लग सकती है? देखिए, हमारा अनुभव क्या है कि मेरे दफ्तर के बाहर, मेरे घर के बाहर, और जब भी मैं आम आदमी लोगों से मिलता हूँ, तो एक डर का माहौल है। डरते हैं लोग। 21,000 उद्योगपति छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि उनको अगर कोई टैक्स इशू है या कोई भी इशू है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डीलिंग नहीं करनी है, उनको अलग एजेंसियों से करनी पड़ती है। तो वो छोड़ के गए हैं। अब यहाँ है कि जब भी यहाँ जो डर का माहौल है, वो सब जगह फैल रहा है। तो लोगों को बहुत डर है कि आगे जब अगर बीजेपी आती है, वो क्या नए बिल क्रिएट करेंगे, वो किस मजहब को रोकेंगे, किस तरीके से बदलाव लाएंगे, और क्या नया स्पीच आने वाला है जिसमें पता नहीं क्या बदलाव आएगा। तो वो
प्रगति की ओर नहीं देखते हैं, उनका डर और बढ़ता रहता है। तो जो ये राहुल कह रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है, जब वो भारत जोड़ो में वो हजारों लाखों लोगों से मिले और न्याय यात्रा में भी मिले, तो उनकी जो लोगों की समझ है और पुकार है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। काफी इलाके में जरूर कांग्रेस जीत सकती थी, पर वो हैरान है कि बीजेपी जीती है। अब मैं आखिरी सवाल अपना उस पहले सवाल से शुरू करता हूं जहां से हमारी बातचीत शुरू हुई थी। अगले कुछ दिनों में किस सीट से हम रॉबर्ट वाड्रा को नामांकन दाखिल करते हुए देखेंगे? ये आपका सरप्राइज होगा, और जरूर अगर मैं राजनीति में कदम रखूंगा तो पहले व्यक्ति होंगे आप, जिसको मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगा मैं कहाँ से लड़ रहा हूँ। फिर आपकी इंटरव्यू दोबारा में मैं कंफर्म करूंगा। संकेत दे रहे मतलब आप लड़ने वाले इस बार 2024? अभी देखेंगे, मैं बस कुछ ही दिन की बात है, मैं बात कर रहा हूँ और देखेंगे कहाँ से कैसे मैं राजनीति में अपना पहला कदम लूंगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच।